What is computer? करेंगे, चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर हमारा क्या है और कंप्यूटर के डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इधर हाथ घुमाओ। ये सब कंप्यूटर के डिफरेंट रूप हैं जो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इन सभी के बारे में आप लोगों को पता है। हम एक एक करके इसके बारे में आपको बतलाते हैं। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ? कंप्यूटर की दुनिया है ना। कंप्यूटर क्यों बना? कंप्यूटर बना गणन करने के लिए, गिनती करने के लिए। और कंप्यूटर से हम गिनती करने के डिफरेंट तरीकों को हम लोग सीखें, है ना। हम लोग उससे गिनती कैसे अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा बड़ा, कम से कम समय में उसको फेंकिए उधर लिखा हुआ है और फेंका हुआ है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर आखिर ये दुनिया में आया कैसे और कहां से आया। तो कंप्यूटर हमारा शुरुआत हुआ कब? जब लोगों को जरूरत हुआ गिनती का। सबसे पहले गिनती बना 0 1 2 3 4, है ना। अब गिनती को हम कैलकुलेट करने लगे तो सबसे पहला जो डिवाइस बना दैट इज कॉल्ड एबेकस। मालूम है एबेकस? पढ़े हो आप सभी लोग? सलेट देखो, सलेट के पीछे में किनारे में जो 10 मोती लगा रहता है वैसा सलेट। अब सलेट संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो वहां से गिनती का उसमें बहुत सारे चरण आए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है जो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले टाइम में कंप्यूटर को बेस्ट बनाएगा और हम भी अपने को बेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे कैसे इसमें देखो एक एक चीज क्या है। ये छोटा सा डिवाइस है, इसको आप सभी लोग पहचानते हैं। ये क्या है? ये फोन है। ये फोन धीरे धीरे बड़ा हुआ, है ना। इसके बाद ये आया, है ना। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का टैबलेट है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, है ना। इसके जरिए हम लोग पढ़ सकते हैं। टैबलेट से आया धीरे धीरे कंप्यूटर। कंप्यूटर जो लैपटॉप के रूप में आया, है ना। एक लैपटॉप के रूप में आप लोग देख सकते हैं। ये लैपटॉप तो सामने से इस तरह का दिखता है, लेकिन ये ओरिजिनली पैकेट में बंद होकर आता है। लैपटॉप के रूप में ये आता है, ठीक है। ये कंप्लीट हैंडी बैग है और आने वाले टाइम में आप सभी को इसी तरह से पढ़ना है। आप सभी लोग इस तरह से पढ़ने के लिए तैयार हैं? बोलो। ऐसे लेके जाना होता है, नहीं कुछ नहीं। ओके, कैसे ये चीज है? इसमें देखो क्या क्या चीज है ना। हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है। जैसे आपको किताब कॉपी लेकर अभी आप पढ़ते हैं, ये बुक लिए, वो बुक लिए, इसके अंदर वो सारे किताब, वो सारी दुनिया का ज्ञान और सभी चीज जो आप पढ़ना पसंद करते हैं वो सब इस तरह के कंप्यूटर में, लैपटॉप में, किताब में उपलब्ध है आप सभी को। ये सभी को इसको देखे, परिचित है इससे? हैं? इसको चलाने के लिए बैटरी लगा होता है। इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए ये बैटरी का चार्जर इसमें लगाया हुआ है, राइट। ठीक है। तो जब भी हमें जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग इसको चार्ज करते हैं। अब ये कंप्यूटर का एक रूप है जिसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप जो टेबल पर रखा जाता है, इसको भी टेबल पर रखकर हम लोग यूज कर सकते हैं।
अब इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, है ना। स्टार्ट कैसे किए, स्टार्ट करना आता है आप सभी को। इसके अंदर ये विंडो है, ये कीबोर्ड है, इसके नीचे प्रोसेसर बना हुआ है, यहाँ स्टार्ट बटन है ना। एक छोटा सा बटन, ये बटन मिलेगा, ये छोटा सा बटन है ना। इसको हम लोग प्रेस करेंगे। ये जब प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर एक बिंदी सा जल रहा है, छोटा सा पतला सा, ये ऑन होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे ऑन होगा। जब स्विच दबाने से, हम स्विच दबाए ऑन करने के लिए, इस बीच में जितना देर ये लगा स्क्रीन कंप्लीट आने तक, उस समय को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या है, व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग मीन्स द टाइम टेकन टू स्टार्ट द विंडो फ्रॉम इट्स स्विचिंग। जब हम स्विच किए उस समय से विंडो में स्क्रीन ऑन होने तक, ये आने तक का समय बूटिंग कहलाता है। समझ में आया? तो कंप्यूटर में पूछा जाएगा आपको कि बूटिंग किसे कहते हैं। तो बूटिंग मीन्स ये समय जो कंप्यूटर स्विच ऑन होने से कंप्यूटर का स्क्रीन, फाइल हम खोलना है कोई भी, तो कोई भी फाइल खोलना है तो पहले हम लोग फाइल के पहले हम लोग जानेंगे इसमें ये सब बटन है। बटन किस किस तरह के, ये पहला बटन फंक्शनल की है। फंक्शनल की आपका F1 से F12 तक होता है, ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ना है। उसके बाद न्यूमेरिकल की है। न्यूमेरिकल की क्या होता है, 0 से लेके 9 तक का अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ताकि हम लोग सभी प्रकार के अंकों का लिखन हम कर सकें। इसके बाद होता है A से लेकर Z तक के अल्फाबेट, 3 रो में होता है, जो क्वार्टी के शेप में बना हुआ है ना। क्वार्टी कीबोर्ड है, ये आपको 3 लाइन में बना हुआ है। इसके बाद आपका बहुत सारे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना, जोड़ घटाओ गुना भाग शिफ्ट, ठीक है, सभी का अलग अलग फंक्शन है। यहाँ एरो की है, यहाँ एक न्यूमेरिकल कीपैड अलग दिया हुआ है। ये सब सारे यहाँ पे, इसमें ये माउस है ना। तो सारा चीज इसमें कंप्यूटर का यहीं पर है ना। अब हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे ये देखेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये स्क्रीन चमका, ठीक है। अब स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग माउस के बटन को हम लोग क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे हमारा देखते हैं, ये स्टार्ट बटन हुआ। इसको टच किए, ये हमारा स्क्रीन खुल गया हमारा, ठीक है। स्क्रीन में जो छोटा छोटा फोटो बना हुआ है, इस फोटो को क्या कहते हैं, ये फोटो आइकन कहलाता है। जितने भी कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी डिवाइस है, जो भी फाइल है, जो भी फोल्डर है, उन सभी का एक स्पेसिफिक आइकन बना हुआ है। आइकन का मतलब क्या हुआ, दैट इज ए ग्राफिकल इमेज। एन आइकन इज ए ग्राफिकल इमेज, लिखिए राइट नाउ, एन आइकन इज ए ग्राफिकल इमेज। ठीक है, सभी कोई लिख लेंगे, छोटी आप भी लिख लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते, ये हमारा आइकन पर हमको चलना है, और इसमें जो भी हम चाहेंगे प्रोग्राम फंक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, है ना। कल फिर से हम लोग, कल 25 दिसंबर है ना। और सभी को हैप्पी मैरी की शुभकामनाएं, है ना। सभी को हैप्पी मैरी, आप सभी को बोलेंगे सबको हैप्पी मैरी, ओके। और हम लोग फिर कल के बाद परसों हम लोग एक फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग इसको कैसे चलाते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ओके। आज हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर को ऑन किए और अब हम इसको शट डाउन कैसे करेंगे, शट डाउन करने के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो शट डाउन करने के लिए क्या करना है, शट डाउन करने के लिए इसके मेनू में जाना है। यहाँ पे ये मेनू दिया हुआ है, ये हमारा स्टार्ट बटन के पहले यहाँ सीधा सा इस जगह सबसे कोने में, ठीक है।
सबसे कोने में आप सभी को दिखेगा, दिख रहा है सबको? यहाँ सबसे कोने में ये हम लिए, ये पावर बटन यहाँ पर आता है, ठीक है। ये आइकन है, देखो ये आइकन दिखा, ये देखो ये पावर बटन का आइकन है ना। ये पावर बटन का आइकन को दिखलाते हुए ये हम लोग इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर इसको हम लोग बंद करेंगे, शट डाउन कर देंगे, ठीक है। शट डाउन आया, पावर बटन आया, देखो ये इसको लो नजदीक, इसका पावर बटन ये देख लो, यहाँ पावर बटन, यहाँ पे पावर बटन के अंदर रीस्टार्ट शट डाउन है लिखा हुआ है ना। तो हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग शट डाउन करेंगे तो कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन करके ही कभी भी रखा जाता है। तो हम लोग इसको शट डाउन कर देंगे, ये क्लिक कर देंगे, ये धीरे धीरे कंप्यूटर स्वतः ऑफ होने लगेगा। और इस तरह से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए शट डाउन करना अनिवार्य है सभी के लिए। ओके, समझ में आया? तो हम लोग क्या क्या आज सीखे? बूटिंग किसे कहते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है लैपटॉप को, और कंप्यूटर में लैपटॉप को हमको शट डाउन कैसे करना है, और प्रोग्रामों को हम लोग को कैसे सीखना है। तो नेक्स्ट अगले सेशन में, थैंक यू।